अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 1.1। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर एज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक हिंट है, एक एमसीक्यूज भी है कि लाइट ईयर जो है बेसिकली ये क्या चीज़ है। इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ आल्सो अनदर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का एक और यूनिट है। नाम से ऐसे लग रहा है कि शायद ये टाइम है, ईयर है, तो मगर ये टाइम जो है हमारे पास एक्चुअली ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी है इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर के अंदर। आज हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा में देखें, हमें टाइम गिवन है और इस टाइम की जो वैल्यू है वो 1 ईयर है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर टी दैट इज इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 ईयर टाइम का यूनिट तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ऐसे यूनिट जो कि सेकंड होता है। लिहाजा हम सबसे पहले इस टाइम को ऐसे यूनिट में शिफ्ट करेंगे। तो 1 ईयर जो है एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं और एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं। जो अभी तक जो हमारा टाइम है वो आवर्स में शिफ्ट हुआ है, हमने इसको सेकंड में शिफ्ट करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो हमारा टाइम जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लास्ट तक हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड। यूं जो बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 365 multiply by 24 multiply by 60 multiply by 60. So the answer is 315361230। अब इसको कंफर्म भी कर लेते हैं 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ये सेकंड में आंसर आ गया, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो बच्चों ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 3.15 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गई 7 सेकेंड्स। नो, अब हमने फाइंड क्या करना है, जैसे कि उसने कहा हुआ है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। तो हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। तो एस का फार्मूला हम यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो एज हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। तो फार्मूला बिकम्स सी इंटू टी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन 3 × 10⁸ multiply by time is 3.15 इंटू 10⁻7। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 3 × 10⁸, the answer is 9.4646 into 462 into 10⁻15 मीटर्स। सो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आता है 9.5 into 10⁻15 मीटर्स। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर बी, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स आर इन 1 ईयर एंड हाउ मेनी ईयर्स
इन 1 सेकंड। यहाँ पे भी बच्चों अगर आप गौर करें तो हमें टाइम की वैल्यू गिवन है और टाइम वो कितना है 1 ईयर्स एंड 1 ईयर्स। तो हम डाटा में हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो टाइम ही है और वो है 1 ईयर का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर इन 1 ईयर। ये 1 ईयर जो है वो कितने सेकंड्स के बराबर होता है। बी पार्ट के अंदर हमने ये बताना है कि 1 ईयर के अंदर कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। और तीसरे पार्ट के अंदर हमने ये बताना है कि 1 सेकंड कितने साल के बराबर होता है, या 1 सेकंड में कितने ईयर्स आ सकते हैं। नो डाउट वैल्यू छोटी होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसको कर लिया। हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हमें 1 साल को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो 1 साल के अंदर 365 डेज, एक डे के अंदर 24 आवर, 1 आवर के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3153,600 सो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। सो 1 ईयर जो है वो हमारे पास आ गया 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसलिए कंप्लीट हो गया। हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने बताना है कि 1 साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। तो हम इसी डाटा को दोबारा लिखते हैं कि अभी हमने फाइंड किया 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 10⁻7 सेकेंड्स। हमें आंसर में चाहिए नैनो सेकंड। हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनो सेकंड के अंदर। तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हमने लिख तो ली। अगर इक्वेशन को यूँ लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन वैलिड होगी। मैंने एन से यानी नैनो से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने आंसर किस में बताना है, नैनो सेकंड के अंदर। तो हमारा आंसर आ गया नैनो सेकंड के अंदर। नीचे वाला जो नैनो है वो उसको हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नैनो 10⁻⁻9 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻9 और इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3.15 10⁻7 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर जाके हो जाएगा +9 नैनो सेकेंड्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। 1 साल को में इतने नैनो सेकेंड्स होते हैं। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और थर्ड पार्ट में देखते हैं कि हमारे पास एक जो सेकंड है वो कितने ईयर्स के बराबर है। तो हम दोबारा डाटा लिखते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। हमने ये देखना है कि 1 सेकंड में ये 3.15 10⁻सेकेंड को इधर शिफ्ट कर दें, इधर बच गया 1 सेकंड। दैट इज इक्वल टू 3.15 10⁻7 इंटू ईयर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 सेकंड जो है बच्चों वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 3.17
1 7 10 की पावर -8।